हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास के बच्चों को आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों को 2-3 दिन पहले से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण। कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर जो भी हो, हम लोग अपने आगे के चैप्टर्स में ध्यान देंगे। जो भी बच्चे इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे वीडियो, वो नोट्स जरूर बनाएंगे और अपने दोस्त को शेयर करेंगे और उसको भी बताएंगे कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में यह जो टॉपिक है पहले वाले इलेक्ट्रोस्टैट से ही रिलेटेड है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या पढ़े थे, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं जो स्टार्ट किया था उसमें शुरू में ही बताया था इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज और स्टैटिक मींस क्या बताए थे, रेस्ट। यानी इस चैप्टर में अभी तक जो हम लोग खत्म किए उसमें आप लोग देखे हो कि ओनली प्रॉपर्टीज, फेनोमेनन, इफेक्ट जो भी होता है किसके कारण, रेस्ट चार्ज के कारण। तो अभी आप रेस्ट चार्ज के कारण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपका शुरू होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए यहां पर पहले रेस्ट चार्ज और चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रिक दैट मींस चार्ज। करंट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली फ्लो यानी मोशन, कंटिन्यूअसली फ्लो यानी इसको क्या बोलते हैं, मोशन। तो पहले आप इसके कंसेप्ट को स्टार्टिंग से ही समझिए। हम लोग कोई कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर का शेप ऑलवेज जो होगा क्रॉस सेक्शन सिलिंड्रिकल शेप होगा जी, क्लियर है। हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू में ही कि कोई भी कंडक्टर का जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो इसके अंदर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अब आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, सही बात है, लेकिन इसके अंदर जो आपका कंस्ट्रक्शन है, जैसे किसी का भी ले तो कोई एटम में आप पढ़े होंगे कि ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन आपको चारों तरफ घूमते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो आपका जीरो नहीं ना हुआ, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ। इलेक्ट्रॉन तो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल तो ऑलवेज प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वह आपको जिग-जैग वे में, रैंडम मोशन में घूम रहा है। इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है जी, ठीक है ना, ये अपना घूम रहा है। देखिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है तो इस पर कोई चार्ज नहीं, सॉरी कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब यहां पहले इसको डिफाइन कीजिए, यानी आप 10th क्लास में भी पढ़े थे कि कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। यहां हम लोग चार्ज लेके चल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां लिखेंगे द चार्ज इन, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, इन मोशन constitute the इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहां भी मोशन में है, तो क्यों करंट नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि एक सर्टेन डायरेक्शन में होना चाहिए, और जब तक उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सेटअप होगा इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है ना। तब क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक सोर्स अप्लाई करते हैं। सोर्स का मतलब आपका सेल या बैटरी। जैसे ही सोर्स अप्लाई किए तो सोर्स अप्लाई के बाद
इसका पीडी क्या हुआ भी। अब जैसे ही पीडी पोटेंशियल डिफरेंस भी हुआ तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया जी, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। अब यह जो इलेक्ट्रॉन था हम लोग पहले ही पढ़े थे, याद करो कि जैसे यह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्यू चार्ज दे दिए तो यह फोर्स महसूस करेगा जी, Q इंटू ई, याद होगा आपको, सब उसी का है। यदि आपका Q पॉजिटिव था तब फोर्स और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में था जी, यदि Q आपका निगेटिव था तब फोर्स और फील्ड आपका अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपने से सोचो, फील्ड का ऑलवेज डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है, इसका मतलब है कि ए फील्ड का डायरेक्शन हो गया प्लस से माइनस की ओर। क्लियर है? जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में था इसको बोलते हैं जिगजैग पाथ या रैंडम जिगजैग पाथ। क्लियर है ना? तो यह इलेक्ट्रॉन आपका निश्चित डायरेक्शन में फोर्स महसूस किया, A बराबर Q इंटू ई, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक सर्टेन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव करना शुरू कर दिया। देखो, और यह कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब कह सकते हैं हेंस द कंटिन्यूअसली का मतलब करंट हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन constitute the electric current, क्लियर है? अब इसमें करंट आपका फ्लो होना शुरू हो गया, जस्ट लाइक जैसे वाटर फ्लो होता है ना, उसी तरह से। लेकिन आपको याद रखना होगा, इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में करंट फ्लो होता है, ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। ठीक है? अब यहां पर हम लोग एक्चुअल में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये तो आपका थ्योरेटिकल हो गया, इसको मैथमेटिकल डिफाइन कैसे करेंगे सो देखें। देखो, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किए हैं। सपोज करते हैं कि यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है वो आपका टाइम है डेल टी, और जो चार्ज फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, इधर से आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको मान लेते हैं हम लोग डेल्टा क्यू। ठीक ना? करंट कैसे बनता है सो बता रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से बहुत सारा क्रॉस सेक्शन एरिया है जी, लेट डेल क्यू चार्ज passed through cross section of conductor in del t time, then average current flows will be। तो देखो, इस तरह से एवरेज का नोटेशन बताए थे जी, यानी I डेल्टा Q बाई डेल्टा T। देखो मैकेनिक्स टाइप पर आ रहा है, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था उसी तरह से एकदम सेम टू सेम। तो या तो एवरेज हो गया, और डिनोमिनेटर में जो रहता है उसको लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो यह I बन गया इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी पॉइंट, क्षणिक, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल टी बाई डेल। तो यह जैसे ही ये बन गया तो ये I आ गया डी क्यू बाई डी टी है। देखो यही से स्टैंडर्ड डिफरेंस हो रहा है, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी मिलता है, उसी तरह से चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा,
इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं यहीं से, यानी करंट का जो डिफिनेशन हुआ देख लो, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज with respect to time is called इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? अब आप यहीं से देख लो, तो जो वहां पर रेट चार्ज में पढ़े थे उसी का यूटिलाइजेशन करते हम लोग चलेंगे। Therefore, I बराबर dq बाई dt। यदि आप चार्ज को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो चार्ज, देखिए डिफरेंशिएट चार्ज को करेंगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट। और चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे जस्ट रिवर्स तो क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा। यानी करंट को इंटीग्रेट करेंगे तो यह 0 से q और 0 से t, ठीक है ना? देख लो, इसका मतलब हुआ यह टोटल चार्ज आपको निकल गया। dq का q 0 टू q, dt का t 0 टू t, तो q माइनस 0 I इंटू टी कर दो, t माइनस 0 कर दो, तो आपका निकल गया q बराबर I इंटू टी। देखो जी, शुरू से हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, ठीक है ना? यानी I इक्वल टू q बाई टी। यह फॉर्मूला हुआ टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, ठीक है ना? अब एक और फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो, q बराबर n। यह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। यदि I बराबर निकालें n बाई टी, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, IT इक्वल टू n, देयरफॉर n बराबर IT बाई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया जी। क्लियर है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि आप टाइम बराबर 1 सेकेंड पुट कर दें तो n बराबर I बाई, यह 1 सेकेंड का निकल गया। कोई दिक्कत? और इसी पर एक प्रॉब्लम पहले आपको देंगे। देखो, अब जहां भी आपका चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे कहेगा कि करंट निकालो, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, अपने आप निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन, ये चार्ज पार्टिकल follows the equation q बराबर AT स्क्वायर BT प्लस C, where A, B and C are constant, ठीक ना? Then find देखिए यहां पर एक क्वेश्चन के बदले दो क्वेश्चन कर देते हैं। डायमेंशन ऑफ A, B एंड C, ये तो आप पहले भी क्लास में। सेकेंड, फाइंड द चार्ज इन टाइम 2 सेकेंड where A equal to 3 units,
B इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड C इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये वैल्यू दिया हुआ है जी। अब आपसे क्या कहता है कि पहले तो डायमेंशन निकालो और उसके बाद क्या निकालो, चार्ज निकालो। क्लियर है ना? चार्ज में करंट होगा जी, चार्ज में करो, करंट ना बोल रहा है क्योंकि चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है करंट। देखिए तो ये आपका डायमेंशन बहुत आसान है जी, शुरू में ही आपको बताया था कैसे इसका डायमेंशन निकालेंगे। Q बराबर दिया हुआ है AT स्क्वायर BT प्लस C। क्लियर है ना? कैसे इसको निकालेंगे देख लो, थोड़ा सा ट्राई करो। देखिए हम बताए थे इक्वेशन में जहां भी होगा प्रत्येक टर्म लेफ्ट साइड के बराबर होगा जी। ई टर्म इसके बराबर, ई टर्म इसके बराबर, ई टर्म इसके बराबर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो Q बराबर AT स्क्वायर, देयरफॉर A बराबर Q बाई T स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ABC कांस्टेंट है तो एक आपको डायमेंशन Q का मैं बताया था AT एम्पियर इंटू टाइम, तो ये मत लिखना। एक और बताया था IT, यही इसलिए चूंकि A आई दोनों सेम रहेगा तो कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो इसीलिए इसको हम लोग IT करके चलेंगे। IT और टाइम का T स्क्वायर, एक T कट गया जी, IT के पावर -1 पहला का हो गया। उसी तरह सेकंड का Q बराबर BT, देयरफॉर B बराबर Q बाई T। तो ये IT एक टाइम यानी B इज इक्वल टू क्या आ गया जी, I केवल। सिमिलरली C इज इक्वल टू Q, तो C का डायमेंशन क्या आ गया, IT। तो ये तीनों का क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। अब आपके बात कहता है कि फाइंड द करंट, तो चलिए करंट निकाल दीजिए। करंट तो और आसान है, सबका वैल्यू दिया हुआ है। देखो Q इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिगेट, तो dq बाई dt A dt स्क्वायर बाई dt प्लस BT बाई dt प्लस C। तो C इज द कांस्टेंट ना जी, तो ये I बन गया 2AT प्लस B प्लस 0, I बराबर 2AT प्लस B। अब वैल्यू पुट कर दो जी। एज कितना है 3, टाइम कितना सेकंड बोला है जी 2 सेकंड, तो 2 कर दो। B कितना है 4, तो कितना आ गया जी 2 2 जा 4, 12 प्लस 4 यानी 16 एम्पियर। यूनिट तो निकाला नहीं है। अब इसके बाद इसमें आपका प्रॉपर्टीज है, वह प्रॉपर्टीज अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, आज इतना ही हम छोड़ेंगे।